ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदान कल होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आज मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। सुरक्षित मतदान के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इस चुनाव के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर सपा के डिम्पल यादव और भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य सहित कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। रामपुर उपचुनाव में जहां भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना और सपा के आसिम रजा के बीच मुख्य मुकाबला है, वहीं खतौली सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा की राजकुमारी सैनी और रालोद सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया के बीच है। उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव में भारत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए विश्व स्तर पर नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। भारत पर 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर ये देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का ये प्रमाण है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के 80% संसाधनों का नेतृत्व करने वाले 20 देशों के समूह G20 का नेतृत्व प्राप्त किया है। ये भी भारत की निरंतर बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया इस महामारी से त्रस्त थी, तो भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व देश हित में नई नई योजनाएं बना रहा था। इसी अवधि में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कर प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा। ये शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़कर खुद को समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार करें। उन्होंने कहा कि देश को विश्व की नंबर 1 और प्रदेश को देश की नंबर 1 आर्थिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, नागरिकों को भी इसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए योगदान सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए कृषि, शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में शोध और विकास के साथ साथ स्टार्टअप पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि वर्तमान में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। ये प्रगति अगले 1 दशक में इसे विश्व स्तर पर अग्रणी बनाएगी और इसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों के भरपूर प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में संसाधनों की मजबूत व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ स्मृति अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हर गांव में खेल मैदान और ओपन जिम विकसित किया जा रहा है। जिला स्तर पर स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 77 स्टेडियम, 68 बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल, 39 तरणताल, 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 14 सिंथेटिक हॉकी मैदान और 36 जिम आदि बनाए जाएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील की कि वो शासन से मिल रही सुविधाओं और अपनी खेल भावना से प्रदेश में खेल के माहौल को और समृद्ध करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं और काशी तमिल संगमम इसी दिशा में किया जा रहा प्रयास है। उन्होंने आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित शैक्षणिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराना संबंध है और इस आयोजन के माध्यम से उन संबंधों को साकार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का जो संदेश दिया है, उसमें उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति एक है, इसका बोध आज हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता के लिए अगर हम सब साथ हैं तो देश प्रगति करेगा और हर व्यक्ति का विकास होगा। वित्त मंत्री ने वाराणसी में कांची काम कोटी ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे शंकर नेत्र चिकित्सालय की वाराणसी शाखा के लिए भूमि पूजन भी किया। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।